नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महायोग टीवी में। आज का वीडियो आपके लिए देखना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको सावन का महीना चल रहा है। मित्रों, इस महीने में जो व्यक्ति इस फूल का आज यानी कि सावन के महीने में जो आज की वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं, वह उपाय कर लेता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मित्रों, मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आप बहुत समय से गरीबी में जी रहे हैं तो आपकी गरीबी यह वीडियो आज के बाद आपकी गरीबों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को महादेव की इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और साथ में वीडियो को आपको लाइक भी जरूर ही करना होगा। तभी आपको सावन के पवित्र महीने में आपको महादेव की असीम कृपा आप प्राप्त कर पाओगे और आप सभी मनोकामनाएं इच्छाएं इस सावन की महीने में पूरी हो जाएगी। इसलिए चैनल महायोग टीवी में आपको यह वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। मित्रों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी को बताते हुए चलेंगे कि आपको कौन सा उपाय किस समय पर करना है, किस तरह से करना है, जिससे कि आपको कुछ भी जानकारी मिस ना हो। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि आजकल की जीवन शैली में कुछ पल का सुकून पाने के लिए हम लोग हरियाली या पेड़ पौधों की खोज करते हैं। पेड़ पौधे व्यक्ति के मन को सुकून देते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। पेड़ पौधे हमारे तन मन को दुरुस्त करने में हमारी मदद करती है। यही वजह है कि लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगा लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। फूलों वाले पौधे तनाव से मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही इन्हें देखकर मानसिक शांति भी मिलती है। इन पौधों से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कुछ पेड़ पौधे तो सिर्फ सजावट के लिए लगाए जाते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो घर में तरक्की, सुख समृद्धि और खुशहाली के आगमन में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनको घर में लगाने से समृद्धि बनी रहती है। उन्हीं में से एक पौधा है पारिजात। पारिजात को आम सभी हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। जिस घर में पारिजात का वृक्ष लगा होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं पारिजात वृक्ष के लाभों के जीवन को बदल कर रख सकता है। मित्रों, आपको हम बता दें कि पारिजात, जिसे हरसिंगार के नाम से जाना जाता है, यह पौधा माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। हरसिंगार के फूलों को माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने घर में सदैव उनकी की कृपा बनी रहती है और महादेव आपके जीवन से हर एक कष्ट दूर कर देते हैं। क्योंकि सावन का महीना महादेव बहुत बिक्री होता है और महादेव इसमें बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और महादेव अपने भक्तों पर कभी कोई कमी नहीं करते, बल्कि उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छा पूरी कर देते हैं। सावन का महीना इसलिए बहुत ही खास एवं बहुत ही पवित्र माना जाता है। अमीर बनने के लिए घर में कौन सा पौधा लगाया जाता है? हरसिंगार को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरसिंगार का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से धन प्राप्ति के संयोग प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस घर में हरश्रृंगार का पौधा लगा होता है उस घर में सुख संपत्ति का आना निश्चित है। हरसिंगार के संबंध में हरिवंश पुराण में बताया गया है कि जिस घर में हरश्रृंगार का पौधा लगा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी खुद निवास करने के लिए चली आती हैं और ऐसे घर में फिर कभी गरीबी नहीं आती। इसलिए आपको हम बता दें कि सावन के महीने में आप पारिजात का वृक्ष अपने घर पर जरूर ही लगा ले। अगर आप पारिजात का व्रत अपने घर में लगा लेती है, यानी कि आप अपनी बालकनी में लगा लेते हैं या फिर आप अपने घर की चौक होता है जो उसमें लगा लेते हैं, तो इससे आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन के तारे निराली हो सकते हैं। आपकी सभी समस्याएं इस सावन के महीने में समाप्त हो सकती हैं। इसलिए आप अपने घर पर पारिजात के वृक्ष को अवश्य ही लगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि हरसिंगार का पौधा घर में लगाने से क्या होता है। हरसिंगार का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी खुद उस घर में निवास करने के लिए आती हैं।
हरसिंगार के फूलों से माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी का वरदान मिलता है। जिस घर में हरसिंगार का पौधा लगाया जाता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, आपको हम बता दें कि आपको हमेशा पारिजात के पौधे को यानी कि हरसिंगार का पौधा कब लगाना चाहिए। हरसिंगार जिसको पारिजात भी कहा जाता है उसको घर में सोमवार या गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। अगर आप इस सावन की सोमवार के दिन पारिजात की वृक्ष को लगा लेते हैं अपने घर पर तो मनकर चलिए स्वयं महादेव का बस भी आपके घर में हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रिय पारिजात का पेड़ माता लक्ष्मी को प्रिय होता है उतना ही प्रिय महादेव को भी है। अगर आप सावन की किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में इस वृक्ष को लगा लेते हैं तो उससे आपको लाभ ही लाभ देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, आपको हम बता दें कि हरसिंगार का पौधा घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। हरसिंगार या पारिजात के पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में ये पौधा लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख शांति कायम रहती है। सही दिशा में हरसिंगार का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा घर के लोगों पर सदैव बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए? माना जाता है कि बेल का पौधा लगाने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ लगाने वाला कई जन्मों तक अपने पुण्य का फल प्राप्त करता है। मंदिर में लगाने से मिलता है सोने के दान के बराबर पुण्य। हरसिंगार के पौधे को लेकर कहा जाता है कि इसे किसी मंदिर या नदी के किनारे लगाने से सोने के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, हरसिंगार के पौधे को लेकर ये भी मान्यता है कि इसे लगाने से चिरयौवन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे देवलोक से लाकर रुक्मिणी को दे दिया था, जिसके कारण उन्हें चिरयौवन प्राप्त हुआ था। हरसिंगार के पत्ते से क्या फायदा मिलता है? हरसिंगार के पत्ते के कई फायदे मिलते हैं। यह बुखार को ठीक करने में मदद करता है। अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हैं तो उनमें सुधार करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आता है। गठिया और घुटनों के दर्द को ठीक करने में मदद करता है। हरसिंगार के पत्ते का रस पीने से क्या फायदा होता है? इसके पत्ते से तैयार किया गया पेस्ट बुखार, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कम करने में उपयोगी होता है। इसकी पत्तियों का रस खांसी का इलाज कम करने में मदद करता है। बुखार खांसी में शहद के साथ हरसिंगार की पत्तियों के रस को दिन में 3 बार सेवन करने से आराम मिलता है। हरसिंगार के टोटके मंगलवार के दिन हरसिंगार के पौधे को हनुमान जी के मंदिर के पास, किसी नदी के पास या सामाजिक स्थल पर लगाने से 1 तोला स्वर्ण दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। पारिजात और हरसिंगार में क्या अंतर है? पारिजात का दूसरा नाम हरसिंगार है। हरसिंगार का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके फूल अत्यधिक सुगंधित, छोटे पखुड़ियों वाले और सफेद रंग के होते हैं। फूल के बीच में चमकीला नारंगी रंग होता है। उपरोक्त बातें महज मान्यताओं पर आधारित हैं। India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको पारिजात का एक ऐसा महा उपाय बता देते हैं जो आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपका भाग्य ही बदल जाएगा। आपकी भाग्य से जो आपके घर में गरीबी चल रही थी या फिर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी या फिर आप कहीं पर व्यापार करते हैं उसे व्यापार में आपको हानि ही हानि हो रही थी तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। मित्रों, सावन का महीना बेहद ही पवित्र और खास माना जाता है, पर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, जो कि सावन की महीने की सोमवार की किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह जो पारिजात का पेड़ होता है, इसकी फूल ज्यादातर रात में ही मिलते पर इसकी सुबह तक फूल खिले रहते हैं।
इन फूलों को आपको एक ऐसा उपाय कर लेना है जिससे कि आपको महादेव का असीम आशीर्वाद इस सावन में मिल जाएगा, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं हम पूरी हो जाएंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि हम आपको इस उपाय को बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप इस उपाय को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुन लिए। मित्रों, जब सावन का किसी भी दिन सोमवार पड़ने जा रहा हो, उसे दिन आपको क्या करना है, सबसे सुबह सुबह सबसे पहले आपको उठ जाना है और जहाँ कहीं भी जो कि पारिजात का वृक्ष होता है वहाँ पर आप चले जाना है और पारिजात की वृक्ष को एक बार आपको प्रणाम कर लेना है और वहाँ पर जाकर आपको हर हर महादेव का जाप करना है और आपको चुप पारिजात का वृक्ष होता है, उसके नीचे आपको बहुत सारे फूल डाले हुए मिल जाएंगे, वहाँ से आपको 108 फूल उठा लेना है। यानी कि जो पारिजात के फूल होते हैं उनके आपको 108 फूल उठा लेना है। अगर आपको फूल वहाँ पर डाली ना मिली तो आपको घबराना नहीं है। एक दूसरा कार्य है जो आप कर सकते हैं कि जो पारिजात का वृक्ष होता है उसका हर एक फूल हर हर महादेव कहकर 108 फूल तोड़ ले और अपने जो आप अपने साथ दलिया ले जाते हैं, यानी कि मंदिर में दरिया दी जाती हैं, उसे दलिया में आपको उन 108 फूलों को आपको परख लेना है और किसी भी शिवालय में यानी कि जो भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ पर चले जाना है और वहाँ पर शिवलिंग होती है, यानी कि जो महादेव की शिवलिंग होती है उसके जो जलधारी होती है, जहाँ से जल टपकता है वहाँ से आपको फूलों को रखना स्टार्ट करना है और एक तरफ से रखते हुए आपको पूरी शिवलिंग का चक्र आप लगा देना है, यानी कि पूरी शिवलिंग के आसपास इन पारिजात के फूलों को आपको रख देना है और इसके बाद आप महादेव से अपनी मनोकामना है, यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कोई इच्छा है, आप महादेव को बता दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे, आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। अगर आप सावन के महीने में इस उपाय को कर लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। मित्रों, अभी आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अभी हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी बताने वाले हैं जिनको अगर आप सावन के महीने में उपाय कर लेते हो, यानी कि जो आसान से उपाय होते हैं वह कर लेते हो, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। मित्रों, जानकारी को अधूरा छोड़कर ना जाएं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए हम आपको अब बारी बारी से बता देते हैं वह कौन सी और भी वृक्ष है जो सावन के महीने में अगर आप पारिजात के वृक्ष के उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप उन पेड़ पौधों के उपाय जरूर की कर लीजिए जो कि पारिजात की वृक्ष की फूलों से और फिर सरल यह उपाय माना जाता है। चलिए आपको हम बता देते हैं कि मित्रों, बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दे और महायोग टीवी चैनल को तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मित्रों, आपको हम बता दें कि अगर आप सावन के महीने में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन छोटे छोटे से कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही जल्दी आपको धन लाभ प्राप्त करवा सकते हैं, जैसी कि सौभाग्य को न्योता देते हैं। ये पेड़ पौधे श्रावण मास में जरूर लगाएं। हिंदू धर्म के ग्रंथों व शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ मास है। तो वहीं बात करें इस मास के प्रत्येक सोमवार की, तो बात करें इनका तो और भी ज्यादा महत्व माना जाता है। इसीलिए इस मास में हर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपनी कृपा करें और जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ खुशियां ही खुशियां पैदा हो। ऐसे में हम आपको ऐसी बहुत सी जानकारी दे चुके हैं जो श्रावण मास में बेहद लाभकारी मानी जा रही है। इस कड़ी में अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में कौन से पौधे लगाने चाहिए। जी हाँ, बताया जाता है श्रावण मास में जिस तरह पूजा अर्चना व उपाय करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, ठीक वैसे ही इस दौरान जो व्यक्ति पौधरोपण करता है
उसको भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पौधरोपण करने वाले व्यक्ति के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी होता है कि इस दौरान उसे कौन से पौधों को लगाना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि श्रावण मास में आपके लिए किन पौधों को लगाना शुभ माना जा सकता है। बता दें, हिंदू धर्म के ग्रंथों के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे पौधों का वर्णन किया गया है कि जिन्हें लगाने से जीवन में से दुर्भाग्य को निकाल सौभाग्य को लाते हैं। इतना ही नहीं, साथ साथ व्यक्ति का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है। कुछ ज्योतिष मान्यताओं की माने तो ये पौधे कहीं न कहीं शिव जी से संबंध रखते हैं, इसलिए श्रावण मास में इन्हें लगाने से व्यक्ति तो बेहद लाभ मिलता है। यहाँ जाने कौन से हैं वो पौधे। लगभग शिव भक्त इस बात से वाकिफ होंगे कि भगवान शिव को धतूरा अधिक प्रिय है, इसलिए खासतौर पर सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा में धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि धूतरे के पेड़ में शंकर जी का वास होता है। सावन के माह में इस पौधे को लगाने से भोलेनाथ की अपार कृपा बरसती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सावन के महीने में रविवार या मंगलवार के दिन घर में धतूरे का पौधा लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। तो वही आगे बात करते हैं चंपे के पौधे की। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में चंपा का पौधा लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंपा का पौधा सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसे लगाने से भाग्योदय होता है और धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंपा के पौधे को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में होने वाले गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। अगले पौधे के तौर पर बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव को विशेष तौर पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होते क्योंकि हैं। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर में बेल के पौधे के होने से घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे में सावन के महीने में बेल का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, सावन माह में बेलपत्र का पौधा लगाने से बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही यह पौधा घर में अपार पैसा और सुख लेकर आता है। इसके अलावा मान्यता है कि शमी के पत्र भोलेनाथ को अर्पित करने से घर में सुख सौभाग्य आता है। सावन के महीने में शमी के पेड़ को घर के मेन गेट पर बाएं तरफ लगाना बहुत ही लाभकारी माना गया है। वहीं कहते हैं कि रोजाना शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अगर शमी के पौधे को घर में तुलसी के साथ लगा लिया जाए तो इसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। आखिर में बता दें कि वैसे तो तुलसी का पौधा हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि यह महालक्ष्मी का अंश बताया जाता है। लेकिन मान्यता है कि सावन के महीने में तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती है। और मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर से लिख दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक शेयर जरूर करें, जिससे कि हर किसी को इतनी ज्ञान पर तक जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, आपको बता दे कि ये खास पौधा हर समस्या से करता है बचाव, धन आने के खोलता है द्वार। मदार का पौधा अगर घर के सामने हो तो बहुत लाभकारी साबित होता है। शास्त्रों के अनुसार मदार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। फायदे के साथ ही इसे धार्मिक तौर पर भी एक बड़ा स्थान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार इसके कई धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बताए गए हैं। कुछ पेड़ पौधों को इनमें एक खास स्थान प्राप्त है। ये पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे हम कई चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है मदार का पौधा। मदार का पौधा अगर घर के सामने हो तो बहुत लाभकारी साबित होता है। शास्त्रों के अनुसार मदार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सफेद मदार का पौधा है। बड़ा गुणकारी वास्तुदोष का निवारण करने के लिए अपने घर में श्वेतार्क यानी सफेद मदार का पौधा लगाएं। ये एक दुर्लभ पौधा है।
जिसकी जड़ें समय के साथ साथ गणेश जी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। शायद इसलिए इसे श्वेतार्क गणपति भी कहा जाता है। इसकी जड़ घर में रखने से धन का अभाव खत्म होता है और किसी भी तरह की नकारात्मकता अपना प्रभाव बना नहीं पाती, बढ़ती है। घर की शुभता। मदार का पौधा मुख्य द्वार पर या घर के सामने हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके फूल सामान्यतः सफेद रंग के होते हैं। विद्वानों के अनुसार कुछ पुराने मदार की जड़ में श्री गणेश की प्रतिकृति निर्मित हो जाती है, जो कि साधक को चमत्कारी लाभ प्रदान करती है। शास्त्र कहते हैं, श्वेतार्क गणपति जिस घर में होते हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई दोष नष्ट नहीं रहता, कभी नहीं बढ़ सकती नकारात्मक ऊर्जा। ज्योतिष के अनुसार जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के पास मदार का पौधा लगा होता है, उस घर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा वहाँ रहने वाले लोगों को तांत्रिक बाधाएं कभी नहीं सता सकती। खोलता है सुख समृद्धि और धन के द्वार। घर के आसपास सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है, जो कि हमें सुख समृद्धि और धन प्रदान करता है। ऐसे लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और जहाँ जहाँ ये लोग कार्य करते हैं वहीं से इन्हें धन लाभ प्राप्त होता है। इस पौधे का तांत्रिक टोटका केवल एक बार में ही बना देगा धनवान। इस पौधे का तांत्रिक टोटका केवल एक बार में ही बना देगा धनवान। धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के टोने टोटके उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर ले ये उपाय, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधा भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधे के नाम से जाना जाता है। सहदेवी के पौधे का उपाय। सहदेवी के पौधे को रविपुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे के शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आवे। पूर्णिमा से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आएं कि कल प्रात हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्योदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगाजल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़कर घर ले आएं। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षोडशोपचार पूजन कर सिद्ध करें। सहदेवी पौधे के उपाय के लाभ। 1. सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और लगातार बढ़ता जाता है। 2. रसोई घर या अनाज के भंडारण घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। 3. घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म कर देता है। 4. कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला है तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में धारण करके जाएं, निश्चित ही विजय मिलेगी। 5. सहदेवी के पंचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वशीभूत रहेंगे। 6. सहदेवी के पौधे के पंचांग का चूर्ण जिह्वा पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है। हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। 7. इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। 8. सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। 9. सहदेवी की जड़ का तिलक लगाने से शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। 10. सहदेवी की जड़ को दाहिनी बाह पर बांधने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, जो आपको सावन के दूसरे सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर करें इन चीजों का दान।
बनने लगेंगे सभी बिगड़े काम। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नानाध्यान के पश्चात गंगाजल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। सावन महीने का कल दूसरा सोमवार है। सावन सोमवार पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना की जाती है। साथ ही इच्छित फल प्राप्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शीघ्र विवाह हेतु सावन सोमवार का व्रत करने की सलाह देते हैं। व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस तिथि पर दान भी किया जाता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर इन चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। आइए इन चीजों के बारे में जानते हैं। दूसरे सोमवार पर करें इन चीजों का दान। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नानाध्यान के पश्चात गंगाजल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ज्योतिषियों की माने तो कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन कच्चे दूध का दान करना शुभ होता है। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर दूध का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर जरूरतमंदों को चावल, चीनी, नमक और दूध का दान करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर पड़ती है। सावन के दूसरे सोमवार पर स्नानाध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही काले तिल और कंबल का दान करें। इस उपाय को करने से शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। आप धन का भी दान कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर झाड़ू का दान करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान शिव और माता पार्वती कृपा बरसती है। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन महीने के दूसरे सोमवार पर हरी चूड़ियों का दान करें। इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष भी सावन महीने हरी चूड़ियां दान करने की सलाह देते हैं। आप सुहागिनों को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव भक्त लाखों की संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस महीने में सनातन धर्म को मानने वाले लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से अगर आराधना की जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन के महीने में करने से सुख, शांति और समृद्धि के साथ साथ आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। अयोध्या के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कल्की राम बताते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन इसी सावन के महीने में अगर जातक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ उपाय है तो उसे विवाह में आ रही अड़चन दूर होंगी, धन संबंधी समस्या दूर होगी, दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक तंगी से हैं परेशान तो करें यह उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन की समस्या है तो फिर आप सावन में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। मान्यता है कि जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रोगों से मुक्ति के लिए अगर आपके परिवार में किसी को कई तरीके के रोग हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करते समय घी का दीपक जलाएं। केसर युक्त चावल मिलाकर खीर बनाकर भगवान भोले और माता पार्वती को भोग लगाएं।
ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए अगर आप अपने व्यवसाय में उन्नति करना चाहते हैं तो सावन में चांदी की बिछिया अथवा पायल माता पार्वती को अर्पित करें। इसके अलावा केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से न सिर्फ नौकरी तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी बल्कि धन प्राप्ति के भी मार्ग खुलेंगे। दाम्पत्य जीवन में मिठास के लिए अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कई सारी अड़चनें आ रही हैं और आप आए दिन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सावन के महीने में पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक या रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। भोजन श्रावण में पत्तेदार सब्जियां यथा पालक, साग इत्यादि। तेल या मसालेदार भोजन लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। 2. नशा सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना। 3. ब्रह्मचर्य सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। शयन सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन न करें। शरीर पर तेल लगाना सावन माह में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है। स्नान सावन माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। मांगलिक कार्य सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। शिव पूजा सावन माह में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। अतिथि सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं। सावन में करें ये उपाय। दाम्पत्य जीवन में बहेगी प्रेम की गंगा। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन को मनोकामनाओं की पूर्ति का महीना भी कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस महीने की एक विशेषता यह भी है कि इसका कोई भी दिन और व्रत शून्य नहीं होता। वार प्रणाली के अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा को हिमांशु की संज्ञा दी जाती है। शब्द हिमांशु का अर्थ बर्फ की तरह ठंडा और कर्पूर की तरह उज्ज्वल होता है। चंद्रमा की पूजा भी स्वयं परमेश्वर शिव को समर्पित होती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण शिव का मस्तक है। श्रावण मास व श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्र के स्वामी स्वयं शिव है। शास्त्रों में शिव को चंद्रशेखर और चंद्रमौलेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और शुक्र ग्रह का अत्यधिक महत्व है। शुक्र अगर भोग और विलासिता का ग्रह है तो चंद्रमा मन और प्रेम का ग्रह है। सुखी दाम्पत्य हेतु शारीरिक आकर्षण से बढ़कर पति पत्नी के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग और पारस्परिक प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। काल पुरुष सिद्धांत अनुसार किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा का मूल स्थान चौथा घर जो घर और गृहस्थी को दर्शाता है। चंद्रमा का उच्च स्थान व्यक्ति की कुंडली का दूसरा घर जो सुख और धन को दर्शाता है तथा चंद्रमा का पक्का घर व्यक्ति की कुंडली का सातवां स्थान जो प्रेम, भोग, प्रणय और दाम्पत्य को दर्शाता है। सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और सभी विपत्तियां दूर होंगी। जिस किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं अथवा पति पत्नी के बीच में पारस्परिक प्रेम की कमी है अथवा जहां कहीं गृहस्थी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है सावन के सोमवार की शिव उपासना।
सोमवार का दिन गौरी और शंकर को समर्पित होता है, अर्थात सोमवार की शिव उपासना और उपायों से गौरी यानी पत्नी और शंकर यानी पति के बीच की दूरियां भी समाप्त होती है। सोमवार के दिन शाम के समय लगभग 5 बजे घर में विराजमान पारद शिवलिंग अथवा किसी ऐसे शिवालय जाएं जहां सफेद शिवलिंग स्थापित हो। यह उपाय करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरा ध्यान गौरी और शंकर के युग्मित स्वरूप पर लगाएं। मन से ऐसा संकल्प लें कि मैं अपनी गृहस्थी और दाम्पत्य में सुख वृद्धि हेतु ये उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। सफेद कपड़े पहने और पूजा हेतु सफेद आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन की धूप करें, शिवलिंग पर सफेद कनेर के फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। गाय के दूध में देसी शक्कर, गंगाजल, मंदकिनी का इत्र और शतावरी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, तो सावन के पूरे महीने पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन की मिसअंडरस्टैंडिंग और आपसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ा सावन के सभी सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती को चावल की खीर चढ़ाएं। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन के महीने में शारीरिक समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो सावन के महीने में हर रोज 1 लोटे जल में थोड़े काले तिल मिला लें और शिवलिंग पर अभिषेक करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हर समय कर्मों का बोझ बढ़ा हुआ है और आर्थिक समस्या से राहत के लिए धन संबंधित समस्याएं लगातार लगी रहती है, तो सावन के सोमवार को अनार के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मेरी प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बता दूं कि जो सावन का महीना होता है, यह महादेव को जो बहुत ज्यादा प्रिय है, वह लोगों के लिए यह महीना बेहद खास और दौड़ा होता है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हम आपको वही बता देते हैं कि सावन के महीने में कौन सी आंखों पर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। इसके साथ ही सावन महीने के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं। सावन में जरूर करें ये काम। ब्रह्मा मुहूर्त में ही बिस्तर को त्यागना। जब व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठेगा, तभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नानादि के बाद भोलेनाथ की पूजा सुबह में कर पाएगा। इस माह सुबह में की गई पूजा का विशेष महत्व है। वही सुबह का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। शुद्ध हवा के साथ ही सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत होता है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित कर पूजा की जा सकती है, जो शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बुरे विचारों से दूरी बनाना। सावन के इस धार्मिक मास में जब धर्म के प्रति आस्था होती है, तो ऐसे में मन में बुरे विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए इस पूरे मास किसी को नुकसान पहुंचाने, अधार्मिक कार्य करने और स्त्री के बारे में किसी भी प्रकार के गलत विचारों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी किसी स्त्री के बारे में गलत सोचने को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। इस माह में धर्म संबंधित पुस्तकें एवं अच्छे साहित्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। गुस्से को रखे काबू में। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अशांत चित्त से कोई भी व्यक्ति पूजा जैसे धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकता और महादेव की कृपा अशांत मन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस पवित्र श्रावण मास में अपने गुस्से को रखे। अपने से दूर पति पत्नी के मध्य बहे प्रेम की सरिता। किसी भी एक मुद्दे पर सभी व्यक्तियों की समान विचारधारा बने, ये संभव नहीं। विचारों में मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना जरूरी है।
लेकिन ये किसी भी लड़ाई का स्वरूप ले लें, ऐसी परिस्थिति को इस महीने दूर करना चाहिए। जिस घर में क्लेश रहता है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। शांत और प्रसन्नचित मन से की गई पूजा का संपूर्ण फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। ऐसे में सभी पति पत्नियों को चाहिए कि संबंधों में मिठास बनाए रखें, इनका नहीं करें अपमान। ख्याल रहे कि इस पवित्र माह सावन में सभी बुजुर्गों, गुरुजनों, ज्ञानीजन, माता पिता, पत्नी और भाई बहन का अपमान न करें। ऐसा नहीं करने से भोलेनाथ को समर्पित किसी भी पूजा का नहीं मिल पाएगा कोई भी शुभ फल। श्रावण मास में विशेषकर इनका भूल कर भी नहीं करे अपमान, वरना आप रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित। इन चीजों का सेवन न करें। किस वस्तु के सेवन से बचें? शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए श्रावण मास में बैंगन का किसी भी रूप सेवन करना वर्जित है। वैसे भी श्रावण मास के दौरान बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। श्रावण मास में न करें दूध का सेवन। इस माह में दूध के सेवन से वात दोष बढ़ता है। यदि आप इस परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दूध को बहुत अच्छी तरह से ज्यादा खौलाने के बाद ही सेवन करें, लेकिन कच्चा दूध का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियों से करें परहेज श्रावण मास में, क्योंकि हम सभी भोलेनाथ का व्रत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े ना हो ये संभव नहीं। वहीं जहां ये उगाई जाती है इसके आसपास अन्य घास का उग आना स्वाभाविक है, जो कि हानिकारक होती है। ऐसे में हमारे खाने में इनका आना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और इस मास में हरी सब्जियों में वात को बढ़ाने वाले तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसे इस दरमियान खाना उचित नहीं है। मांसाहार से बनाए पूरी दूरी। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा, पर्व या त्योहार में किसी भी जीव की हत्या कर उसे खाना निषेध है। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, वहीं किसी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए करना कहाँ सनातन धर्म की बात हो गई। ये एक घोर पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए ऐसा कर पाप के भागी बनने की बजाय आप इससे उचित दूरी बनाए। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है वर्जित। शिवलिंग पौरुषत्व को दर्शाता है और ये भोलेनाथ का प्रतीक है। हल्दी एक स्त्रीत्व वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाना चाहिए। जलाधारी एक स्त्रीत्व है जो कि मां पार्वती का प्रतीकात्मक है, इसलिए हल्दी का प्रयोग जलाधारी पर ही करना चाहिए।